लेकिन आप भाई खुश नसीब है पहाड़ी होके, आप पहाड़ों में रहते हैं, आपके तो घर ही जंगल में है। लेकिन हम शहरी भाई क्या ही कहें, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वहां पे पोल्यूशन होती है, इतनी गर्मी होती है, लेकिन आपके पहाड़ों में भाई इतना हसीन नजारा, मन करता है मैं यहाँ से कहीं जाऊं ना, इधर ही बैठा रहूं भाई साहब। ये शाम की तरह जैसे दिखता है, इस तरह जहरीला भी होता है, इसको गलती से भी आप खाना मत। गाइज अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए गाइज इसकी शक्ल बिल्कुल सांप की तरह दिखती है। नमस्कार आदाब नाजरीन, स्वागत है फिर से आप सबका एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं आज ऐसी जगह में गया हूं कि भाई आप भी देखकर मस्त हो जाएंगे अपने घर से ही। और गाइस सामने कुछ युवक मुझे सेल्फियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फोटो बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और घूमने के लिए आए हैं। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सनी सिंह है। और बताओ कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं इधर हवा वगैरह चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाकी अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। भाई साहब आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा माहौल है यहाँ का? अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसको हम बोले धुंध भी साथ में पड़ रही है। जैसा कि हम नीचे अक्सर देखते हैं कि धुंध पड़ती हो, जिससे हमें जुकाम बुखार सर्दी लगती है और ना जाने कितनी तरह तरह की बीमारी लगती है। गाइस आप सब जानते हैं यार नीचे शहरों में किस तरह की हालात रहती है। उसी तरह मैंने सोचा कि भाई साहब पता नहीं ये धुंध भी हमें बीमार कर देगी, इसलिए मैंने अपने भाई से जानना चाहा कि इसके हमें फायदे होते हैं या नहीं। साफ लफ्जों में बता दिया कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो बिना किसी देरी के आज करेंगे हम भाई फुल एंजॉय। कि भाई यहाँ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रात दिन बस यहीं पे बैठा रहूं, और आपको भी ऐसा ही लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप भाई खुश नसीब है पहाड़ी होके, आप पहाड़ों में रहते हैं, आपके तो घर ही जंगल में है। लेकिन हम शहरी भाई क्या ही कहें, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। वहां पे पोल्यूशन होती है, इतनी गर्मी होती है, लेकिन आपके पहाड़ों में भाई इतना हसीन नजारा, मन करता है मैं यहाँ से कहीं जाऊं ना, इधर ही बैठा रहूं भाई साहब। सच में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी हसीन वादियों का जायजा लेने का मौका मिला है। और हमारे तो घर भी यहीं पर है, हम यहाँ के लोकल हैं जी। से मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूंगा कि मुझे आप इस जंगल के बारे में थोड़ा बहुत, हमारे नाजरीन जो भी है, जो हमारे आउट ऑफ स्टेट से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं है, बाहर के हैं, उनको बेचारों को कोई पता नहीं है कि पहाड़ों में क्या क्या रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर कर दें कि यहाँ की जो औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं या दरख्त के बारे में थोड़ा सा बता दें तो आपका बहुत बहुत, हमारे नाजरीन वेट कर रहे हैं आपकी हाँ का। क्या आप मुझे ये इन सब बातों के बारे में बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। गाइज चलिए चलते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि चलिए एंड मिलते हैं आपको। गाइज अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे भाई साहब यहाँ पे कुछ खनाई कर रहे हैं, भाई कुछ उखाड़ रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, भाई साहब ये क्या दिख रहा है यार सांप की तरह? भाई साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और ये गाइज गाइज कैमरा नजदीक लगी, ये क्या है इसके बारे में जानना चाहूंगा। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई साहब हम आपको बता दूं कि ये जो शाम की तरह जो दिखता है, दिख ही नहीं रहा, बल्कि ये जो शाम की तरह है, इसको अगर छुएंगे आप, अगर इसको काटेंगे तो अगर किसी भी अगर जिस्म के साथ अगर आपका टच हो गया तो खुजली आपको हो सकती है इससे। और दूसरी बात इसकी, ये शाम की तरह जैसे दिखता है, इस तरह जहरीला भी होता है, इसको गलती से भी आप खाना मत। गाइज अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए गाइज इसकी शक्ल बिल्कुल सांप की तरह दिखती है। और भाई ने कहा कि ये सिर्फ सांप की तरह दिखता ही नहीं, बल्कि काम भी सांप की तरह करता है। अगर हम इसको तोड़ कर हाथों में लगाते हैं तो हमें हो सकती है सख्त एलर्जी, और भाई डॉक्टर की सलाह के बिना हम ठीक भी नहीं हो सकते। एक भाई साहब ने ऐसा कहा है। भाई साहब इसको नीचे कुछ और होता है या ऐसा ही होता है दरख्त? जी इसका जो नीचे जो आलू की शेप में होता है जी, और उसको अगर आप गलती से टच भी करते हैं या खाने की कोशिश करते हैं जी, तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो भाई साहब आपसे एक बात करना चाहूंगा मैं। जी भाई साहब प्लीज यार आप इसको निकाल कर मुझे दिखाइए कि किस तरह का होता है वो नीचे आलू की शेप में। अक्सर हमारे ऑडियंस भी देखना चाहते हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि मैंने पहली बार आपके पहाड़ों में विजिट किया है। जी जी आपको दिखाता हूँ, 1-2 मिनट वेट। जी तो अभी मेरे भाई साहब निकाल रहे हैं, देखिए काफी मुझे लगता है गहरा। भाई साहब ये गहरा होता है क्या? बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। देखिए गाइस काफी गहरा होता है और हमारे भाई साहब निकाल रहे हैं और मुझे लगता है शायद अब निकलने वाला है। मैं भी इनकी हेल्प कर देता, लेकिन मुझे भाई साहब पता है पहाड़ी
हूँ नहीं और मुझे इतना पता नहीं चलता। अरे भाई साहब, ये क्या निकला भाई साहब? ये जो देखिए गाइस, ये आलू की शेप में होता है जी एक बार आपको बता दूं कि मैंने इसको बचपन में खाया था। जी और मैंने खाया तो उल्टियाँ जब जैसे ही मैंने खाया इसको, तो थोड़ा सा हिस्सा मैंने अंदर निगला तो उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई, और उल्टियाँ रुक ही जी नहीं रही थी। लेकिन इसको फिर कैसे शांत किया था, बल्कि जो देसी जो हमारे जो बोलते हैं ना घी, जी उसको बोलते हैं कि माखन, जी वो मैंने खाया था, तब मेरी जो उल्टी जो है शांत हुई थी, बल्कि बंद हुई थी। जी तो यही बोलूंगा कि आप इसको गलती से भी मत खाना चाहिए। जैसे शाम की तरह दिखता है, जी। उतना जहरीला भी होता इसी है, तरह मतलब काट भी करता है। काट भी करता है। गाइस आप सबको बताते चलो कि भाई ने और कहा इसको है। तोड़ के, जी, इसको तोड़ के अगर आप जैसे ये अपने तोड़ शरीर पे दिया, टच करते अगर हैं, शरीर से टच करते हैं तो भाई एलर्जी हो जाती है। साहब ने आपको बता दिया कि भूल कर भी इसको ना खाएं, क्योंकि इससे आपको उल्टियां होती हैं और आप बीमार हो सकते हैं। भूल कर इसको खा जाते हैं तो आपको देसी घी और माखन के सिवा कोई भी उपचार नहीं करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके देसी घी या माखन खाना चाहिए और तुरंत आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो भाई आप इतनी भारी संकट में फंस जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी क्या भाई साहब ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल।